तो चलिए बच्चों, प्रीवियस क्लास के आगे अपन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था बच्चों। अब अपन को आज करना है क्वेश्चन नंबर 7, राइट। तो बच्चों जल्दी से एनसीईआरटी की बुक खोल लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको। क्वेश्चन में ए गिवन है अपन को नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, बी हमको गिवन है इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8, सी गिवन है ऑड नेचुरल नंबर्स 1 3 5 7 9 और डी गिवन है प्राइम नंबर्स। अब हमको जो फाइंड करना है वो फर्स्ट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी जल्दी जल्दी बताइए। ए और बी इनके इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो क्या जाएगा 2 4 6 8 एंड सो ऑन। केवल क्या होगा इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब सही मायने में ए इंटरसेक्शन बी आप क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आप बी बोलोगे, है ना। फिर सेकंड हमको क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो डेफिनेटली ऑड नंबर्स आएंगे 1 3 5 7 9, जो ए में भी होंगे और सी में भी होंगे। मतलब सही मायने में ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सी हो जाएगा। फिर थर्ड हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन डी। तो डेफिनेटली केवल क्या होगा प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2 4 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, है ना। फोर्थ क्या है बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के इंटरसेक्शन। तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है। फिफ्थ क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी के इंटरसेक्शन। जल्दी बताओ 2 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 2 बार होगा क्या, यस ओनली 2 हो जाएगा, इवन नंबर सिंगलटन। 6 फिर क्या पूछा है बच्चों, 6 सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी, सी ऑड नंबर है, डी ये है, तो उसमें दिख रहा है आपको 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ये हो गए बच्चों आंसर्स, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है, जॉइंट का मतलब क्या होगा, इसमें डिसजॉइंट मतलब जिसमें कॉमन ना हो, जॉइंट का मतलब कॉमन। तो यहां पर देखिए अपन, यदि इसमें क्या है 1 2 3 4 है ना, और दूसरे में क्या है सेट ए में क्या है, सेट ए, इसमें हमको गिवन है 1 2 3 4। सेट बी में क्या गिवन है, x is such that x is a natural number and x is greater than or equal to 4 and less than or equal to, मतलब 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा।
तो मतलब 4 दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। मतलब यदि अपन ये बोलें और ये बोलें तो यहाँ पर हो रहा है 1 2 3 और ये 4, और यहाँ पर 4 हो गया, 5 और 6। तो क्या ये डिसजॉइंट है क्या? नो, जॉइंट है ये। फिर बच्चों फर्स्ट का तो ये हो गया। सेकंड में बात करो, सेकंड में सेट ए क्या गिवन है? ए ई आई ओ यू, और सेकंड में क्या गिवन है? बोलो। सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ई एफ। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ई तो दिख ही रहा है। इसका मतलब ये हो गया सेट ए आई ओ यू और ई। सेट बी में क्या दिख रहा है? सी डी ई और एफ, जॉइंट है। लेकिन थर्ड में देखो आप, थर्ड बोलो बच्चों। एथ इवन इंटीजर, सेट ए इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। बी में बोलो ऑड इंटीजर 1 3 5 7 9। तो आपको क्लियर दिख रहा है ये जॉइंट नहीं रहेंगे, है ना। 2 4 6 कोई कॉमन नहीं, 1 3 5, मतलब आंसर आएगा डिसजॉइंट के लिए डिसजॉइंट थर्ड। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्या है? 9 3 सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है, सेट डी गिवन है। सेट ए बताएं, सेट ए क्या? 3 6 9 12। 3 के मल्टीपल गिवन है, 3 6 9 12 15, है ना, ये दिख रहा है मुझे। और बी जो है वो गिवन है 4 के मल्टीपल है, 4 8 12 16 एंड सो ऑन। सी क्या गिवन है? 2 के मल्टीपल है, 2 4 6 8, और डी वो 5 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 5 10 15 20। फर्स्ट ए माइनस बी, सेकेंड ए माइनस सी, थर्ड ए माइनस डी, फोर्थ बी माइनस ए, फिफ्थ सी माइनस ए, सिक्स्थ डी माइनस ए, सेवेंथ बी माइनस सी। बोलो यार लड़की। एट्थ बी माइनस डी, नाइन्थ सी माइनस डी, एक, टेंथ डी माइनस बी, 11th सी माइनस डी, 12th डी माइनस सी। और कुछ बचा है क्या? सब करवा लिया ने। चलो भाई बच्चों, देख रहे हो ना, सब करवा रहे हैं इन लोग तो अपन से। अच्छा है, अपन भी क्या ठीक है, अपने को कौन सी प्रॉब्लम कर देंगे।
चलिए फर्स्ट ए माइनस बी, ए में जो हो उसमें से जो बी है जो हम सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बचा हुआ वो लिख दो। तो देखो बच्चों 3 के मल्टीपल है और बी में ये है, तो 3 तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, 6 भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 9 भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, 12 चला गया क्या? 12 चला गया। फिर 15, उसके बाद क्या था? 18 था, और क्या था फिर? 21। यहाँ पर क्या 4, 8, 12, 16, 18 है शायद, है ना? नहीं नहीं 4, हाँ तो 4 के मल्टीपल्स में, अच्छा 4 के मल्टीपल हैं, मतलब 20 आएगा। और मतलब 20 तक है कि 20 के आगे भी है? अच्छा फिक्स है, आगे नहीं है? ओह सॉरी, तो फिर मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। इसमें 18 और 21 हो गया, 18 और यहाँ पर 21, और यहाँ पर 16 के बाद 20 हो गया, और नेक्स्ट वाले में क्या था? 16 तक है। 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 8, हाँ 10, 12, 14 और 16, यहाँ पर 20 तक है ना? डैश 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 नहीं है। तो a माइनस बी आप कर रहे हो, क्या बचा बच्चों? क्या सब्ट्रैक्ट हो गया? 12 हो गया, बाकी नहीं हुआ, तो बाकी सब बच जाएगा। 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ये हो गया a माइनस बी। सेकेंड हमको फाइंड करना है a माइनस सी। ए में से सी सब्ट्रैक्ट कर दो। 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा, 6 सब्ट्रैक्ट हो रहा, 9, हाँ 6 हो रहा है, ये गया काम से। 9, 12 गया, और बस मतलब क्या बचेगा बच्चों? 3, 9, 15, 18 और 21, ये हो जाएगा आपका a माइनस सी। ठीक है, फिर उसके बाद a माइनस डी, थर्ड a माइनस डी। a में से d को सब्ट्रैक्ट करो, a में से d को सब्ट्रैक्ट करो, क्या ऑर्डर आया देखो? 15 गया काम से, बस 15 भर गया, बाकी सब है। तो बोलो फिर 3, 6, 9, 12, 18, 21, ठीक है? फिर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ क्या है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ b माइनस ए, b माइनस ए इज इक्वल टू, तो बताओ मुझे क्या दिख रहा है? b माइनस ए, b में से a को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, 4 कट रहा नहीं, 8 कट रहा नहीं, 12 ये उड़ गया, 16 नहीं, 20 नहीं, तो ये जाएगा 4, 8, 16, 20 आंसर। फिर नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ क्या फाइंड करना है? c माइनस ए, c माइनस ए, c में से a को कर रहे हो,
2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? नहीं। 4 सब्ट्रैक्ट, हाँ 6 गया, देखो 6 माइनस 6 का अलग हो जाएगा। 8 9 10 नहीं, 12 गया। 14 जा रहा है क्या? नहीं। 16 जा रहा है? नहीं। तो 6 और 12 को छोड़कर बाकी सब, तो 2 4 8 10 14 16। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन। नेक्स्ट है 6 क्या है? डी माइनस ए, तो डी में से ए को सब्ट्रैक्ट करो। 5 माइनस हो रहा क्या? नहीं है। 10 माइनस हो रहा? नहीं। 15 माइनस हो गया बच्चों, 20 नहीं है। मतलब केवल क्या बचेगा? 5 10 और 20, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 6 हो गया। 7 क्वेश्चन। 7 बताओ बच्चों। 7 क्या है? बी माइनस सी, बी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर दो। 4 माइनस हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है, 12 माइनस हो रहा है, 16 माइनस हो रहा है, तो केवल क्या बचेगा? 20। क्या? अरे बी माइनस सी, बी में जो है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी में कहाँ है? 6। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट 8th। आज पूरे कलर यूज हो रहे हैं। 8th बी माइनस डी, अब बी में से डी को सब्ट्रैक्ट करो। 4 माइनस हो रहा है क्या? नहीं। 8 नहीं, 12 नहीं, 16 नहीं, 20। बी माइनस डी केवल क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 20। तो 20 को छोड़कर बाकी सब लिख दो। क्या हो जाएगा बोलो? 4 8 12 16। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 9th क्या है बच्चों? सी माइनस बी, तो सी में देखो क्या है? ये है। 2 माइनस हो रहा क्या? नहीं। 4 माइनस हो गया, देखिए। फिर 8 भी माइनस हो गया, 12 भी माइनस हो गया और 16 भी माइनस हो गया। तो सी के पास फिर बचा क्या? 2 बचा, 6 बचा, 10 14, 10 और 14, 9th 10th 10th क्या है बच्चों? डी माइनस बी, डी में से करो अब बी को सब्ट्रैक्ट। 5 माइनस हो रहा है क्या? नहीं। 8 10 नहीं, 15 नहीं, 20, हाँ 20 हो रहा है। तो डी के पास पर केवल क्या बचा? 5 10 और 15। 11th सी माइनस डी, सी में से डी को सब्ट्रैक्ट करो। 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या? नहीं। 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10, हाँ ये गया। और 12 नहीं, 14 नहीं, 16 नहीं। 10 को छोड़कर बाकी बच्चों सब
2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 को छोड़ दीजिएगा, 12, 14 और 16, ये हो गया 11th। 12th D माइनस सी, 12th D माइनस सी, D में से C को करिएगा। 5 माइनस हो रहा है क्या? नहीं। 10 माइनस हो रहा है, 15 माइनस नहीं हो रहा है, 20 माइनस नहीं हो रहा है, मतलब 10 को छोड़कर बाकी सब D के। तो 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 20 हो जाएगा। ये हो जाएंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इफ x इज इक्वल टू A B C D, A B C D, y is equal to F B D और G, है ना। फर्स्ट फाइंड करना है हमको x माइनस वाई। सेकेंड अभी भी मन नहीं भरा कि इन लोगों ने इतने क्वेश्चन तो करवा लिए हम उससे, फिर भी वही करवा रहे हैं अभी भी, हैं। चलो तो चलिए बच्चों, फर्स्ट बोलो x माइनस सोल्यूशन, x माइनस वाई। x और y में जो कॉमन एलिमेंट है वो x में से हट जाएंगे, बाकी x के सारे एलिमेंट बचेंगे। तो देखो आप, x का a एलिमेंट है, b कट हो गया, देखो b कट हो गया, c कट नहीं हुआ, d भी कट हो गया, तो केवल क्या बचेगा? a एंड c। फिर सेकंड y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y के एलिमेंट्स आएंगे जो कट हो जाएंगे, x में से वो छोड़ देंगे। f कट हो रहा क्या? नहीं। b कट हो गया, d कट हो गया, g बचेगा। फिर हमको बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन है, x और मतलब x इंटरसेक्शन y। तो देख रहे हो आप क्या आएगा इंटरसेक्शन? b एंड d, है ना। इसी चीज को ऐसे भी तो समझ सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट? x माइनस x इंटरसेक्शन ऑफ y। x माइनस वाई क्या होगा? x में से किनको सब्ट्रैक्ट कर दो? जो इंटरसेक्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। If R is the set of real numbers, Q is the set of rational numbers, then what is the R minus Q? रियल नंबर्स में रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेंगे? इरेशनल नंबर बचेंगे। तो एकदम सिंपल ही हो गया बच्चों ये तो। 11th R क्या बोला है? X is such that X belongs to R, यही बोला है ना। और Q साइड क्या बोला है इन्हें? X is such that X belongs to रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अपन Q से डिनोट करते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई? लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे क्या हो जाएगा? R माइनस Q बताओ मुझे, इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल है ना, रियल माइनस रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर। तो रियल के पास क्या होता है? रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। रैशनल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो केवल क्या बचेगा? इरेशनल बचेगा, इरेशनल नंबर। आंसर 12th क्या बच्चों? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है। 1 3 4 5 3 6 आर डिसजॉइंट, नहीं बच्चों जॉइंट है। कहाँ पर जॉइंट है? 3 पर, तो इसलिए फर्स्ट क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड बताओ, AEIOU, ए जॉइंट हो गया और बोल रहे डिसजॉइंट, नहीं तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड 2 6 10 14 ये ट्रू हो गया। फोर्थ सारे एलिमेंट डिफरेंट है ना, 2 6 10 14 फर्स्ट सेट के एलिमेंट डिफरेंट है और सेकंड सेट के डिफरेंट है, तो डिसजॉइंट होगा। 2 6 10 3 7 11 हाँ डिसजॉइंट, ये भी ठीक है, ये भी ट्रू हो जाएगा। तो फर्स्ट टू फॉल्स, सेकंड टू ट्रू, राइट। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट को अपन ए डैश से डिनोट करते हैं। कोई भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से यदि आप किसी सेट को सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो बचेगा उसको गिवन सेट का क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। मतलब यूनिवर्सल सेट, मतलब कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो सेट ए में है। तो यदि हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से हमको किसको? सेट, गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। बचे हुए एलिमेंट से जो सेट बनेगा उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। समझ गए? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू, then complement of A is the set of all elements of U which are not the element of A। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट था U, और ये कोई सेट A है। अब U में से इस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसके एलिमेंट को अलग कर दो, तो जो बचेगा वो हो जाएगा आपका A का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे डी मॉर्गन्स लॉस, दो सेट ए और बी है, उनका जो यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? तो फर्स्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो याद रखो ए, अभी अपन करेंगे भी प्रूफ, इसलिए मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं लेना चाह रहा हूँ, सीधे सीधे अपन क्वेश्चंस पर करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा वो समझ में भी आ जाएगा। अभी याद कर लो, ए यूनियन बी डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसी तरीके से बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड सेट बी। इनकी प्रॉपर्टीज भी बच्चों, यदि आप कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट, सब एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन इंटरसेक्शन करोगे तो डेफिनेटली कुछ नहीं रहेगा, तो क्या आ जाएगा आपका? नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू 5। फिर ये तो डी मॉर्गन थ्योरम ही लिखा हुआ है, ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। फिर किसी सेट का इंटरसेक्शन का, सॉरी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस क्या जाएगा? ओरिजिनल सेट। फिर यूनिवर्सल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नल सेट। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। तो बच्चों बहुत इजीली अपन एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। देखिए मैं एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा था कि इतने सारे क्वेश्चन हैं कि ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर्स लिखे, 1 2 अप टू 9।
ए में 1 2 3 4 एकदम क्लियर दिख रहा है। सेट ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। बी इसमें 2 4 6 8 ये भी सबसेट है। और सी 3 4 5 6 ये भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। हमको फाइंड करना है बच्चों फर्स्ट ए डैश, सेकेंड बी डैश, थर्ड ए यूनियन सी डैश, फोर्थ बताओ ए यूनियन बी डैश, फिफ्थ ए डैश डैश, सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6 बी माइनस सी डैश। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। समझ तो गए ही हो आप लोग। फर्स्ट ए डैश जो u माइनस ए करना है, ए डैश आ जाएगा। 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, 4 चला गया, तो क्या बचेगा फिर 5 6 7 8 और 9। सेकेंड हमको फाइंड करना है बी डैश। तो यूनियन में से यूनिवर्सल में से बी को सबट्रैक्ट कर दो, तो 2 4 6 8 उड़ जाएगा, तो क्या बचेगा फिर 1 3 1 3 5 7 और 9। इवन नंबर सब उड़ जाएंगे, ऑड बचेंगे। फिर थर्ड क्या बताना है, ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी डैश। तो बच्चों पहले तो ए यूनियन सी निकाल लो। तो ए और सी का यूनियन कितना दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है आपको। ए यूनियन सी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन सी डैश, तो यूनिवर्सल में से ए यूज ये कर दो। तो यूनिवर्सल जो था सेट 1 से लेकर 9 तक था। अब उसमें से यदि ये सब चलेगा तो केवल क्या बचेगा फिर 7 8 एंड 9। फोर्थ ए यूनियन बी डैश। तो पहले तो बच्चों ए यूनियन बी निकाल लो। सिंस देयर ए यूनियन बी फाइंड करो 1 2 3 4 1 2 3 4 ए के पूरे एलिमेंट, बी के पूरे एलिमेंट तो 2 4 तो हो गया, तो केवल क्या बचेगा 6 8। अब ए यूनियन बी डैश यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। तो देखिए यूनिवर्सल में से 1 2 उड़ गया, 3 उड़ गया, 5 बचेगा, 5 नहीं उड़ा है, 6 उड़ गया, 8 9 आ जाएगा, राइट आंसर। फिर फिफ्थ हमको फाइंड करना बच्चों ए डैश डैश। तो आपने ए डैश निकाला है फर्स्ट वाले में, तो जाएगा 5 6 7 8 9 डैश। छोड़ दो इनको, क्या बचेगा 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 मतलब क्या आ गया सेट ए आ गया। प्रूफ भी हो गया, देखो आप 6
6 क्या है बच्चों? 6 b माइनस सी डैश, b माइनस सी डैश। पहले तो b माइनस सी निकाल लो, b में से c को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, 4 सब्ट्रैक्ट हो गया, 6 भी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो केवल क्या बचेगा? 8। 2 एंड 8। b में से c को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2 सब्ट्रैक्ट में 4 हो गया, 6 हो गया, तो 2 8। b माइनस सी डैश मतलब 2 8 डैश, क्या बोलोगे? यूनियन माइनस b माइनस सी। तो यूनियन 1 से लेकर 9 तक था, और ये 2 8 है b माइनस सी। तो यहीं पे लिखे ना अपन, क्या जाएगा? u माइनस b माइनस सी। तो यूनिवर्सल में से b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो केवल क्या बचेगा? 1 3 5 6 4 भी था क्या, है ना? 1 2 उड़ गया, और 3 रहेगा, 4 भी रहेगा, 5 भी रहेगा, 6 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 8 नहीं रहेगा, 9। 1 3 4 5 7 9। ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए हमको गिवन है ए बी सी, सेकंड बी गिवन है डी ई एफ जी, थर्ड बच्चों अब ये बन जाएगा यार तुम लोग से, बहुत इजी है। ए सी ई जी, और डी क्या है? एफ जी एच। चलिए अब आपसे बन जाएगा ये, मैं करवा देता हूँ, एक आध दो बाकी आप कर लीजिएगा। सॉल्यूशन ए डैश यू माइनस ए डैश यू में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ए चला गया, बी चला गया, सी चला गया, बच्चे क्या? डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। आंसर फर्स्ट। सेकंड का कॉम्प्लीमेंट बी डैश यू माइनस बी, तो इसमें से कर दीजिए डी ई एफ जी एच, तो ए बी सी बचेगा, ए बी सी। थर्ड सी का कॉम्प्लीमेंट सी डैश यू माइनस सी, कर लोगे बच्चों अब ये हैं? देखिए ए चला गया, बी नहीं जा रहा तो बी को लिख दीजिए, सी चला गया मत लिखिए, डी नहीं कटा, ई कट गया छोड़ दीजिए, एफ जी कट हो गया जाने दीजिए, एच, है ना? फोर्थ क्या है? डी डैश, कर दीजिए एफ जी, तो ए तो बचेगा, बी भी बचेगा, सी भी बचेगा, डी भी बचेगा। नहीं ए नहीं बचेगा, देखो ए बाद में लास्ट में लिखा है यहाँ पर, बदमाशी कर देने, ए नहीं रहेगा, ए कट हो गया, बी सी डी ई एफ कट हो गया, जी कट हो गया, एच कट हो गया, पी सी डी। राइट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3
इसमें हमको जो क्वेश्चन है उनके सबके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बोला टेकिंग द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड अप टू इंफिनिटी। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट जो बोला था x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो मान लीजिए मैंने बोला सेट ए, तो इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 2 4 6 8 अप टू सो। नेक्स्ट सेकंड x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नहीं सॉरी सेकंड तो ये x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। फिर थर्ड देखिए x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब 3 का टेबल बोल दो और क्या 3 6 9 12 एंड सो ऑन। डी क्या होगा फोर्थ क्वेश्चन x इज सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होंगे 2 3 5 प्राइम नंबर समझते हो ना, जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं ना, तो इसको मान लीजिए सेट डी बोल दिया मैंने, तो 2 3 5 7 11 एंड 13 एंड सो ऑन। फिर फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो, तो 3 और 5 से कौन से डिवाइड होंगे, तो 3 इंटू 5 क्या होता है 15, 15 को रख दो, वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 15 का टेबल ही बोल दो ना, तो 15 30 45 60 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोला है बच्चों x इज सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर के कॉम्प्लीमेंट, मतलब जैसे अपन बात करें 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, मतलब 4 9 16 25 36, इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है अपन को। फिर परफेक्ट क्यूब बोला है 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब। फिर नेक्स्ट बोला है h, नेक्स्ट 8th है x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू ऑफ 8, तो बच्चों ये तो केवल 3 आएगा और क्या, 3 रखोगे तभी तो 8 बनेगा। फिर नेक्स्ट बोला है 9th में x इज सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ऑफ 9, तो मैंने लिखा है आपको दिख रहा है, आपको केवल 2 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 भर रहेगा। फिर 10th में देखो सेट j नेम दे दिया मैंने उसको, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, 7 ले सकते हो और 7 से बड़े भी ले सकते हो, तो 7 8 9 10 ये सब ले लो पूरे। और लास्ट बोला है अपन को x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर सच दैट 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, मतलब x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना है कि वो कैसी आ जाए, पूरा ऐड होकर कितना जाएगा 10। तो यदि आप सॉल्व करते हो उसको दोनों तरफ माइनस कर दे दिया आप 1 माइनस, तो 2x प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 10 माइनस 1। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सिंबल चेंज जाएगा, ऐसा ये कैंसिल हो गया, 2x इज लेस देन 9, x सॉरी बच्चों दोनों तरफ माइनस किया अपन ने, तो यह ऐसा रहेगा 2x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से ग्रेटर, तो मतलब 5 6 7 8 9 ले लीजिएगा। तो ये अपन ने फिलहाल अपने सेट्स जो दिए थे सेट बिल्डर फॉर्म में, उनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके इजी कर लिया। अब इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। सॉल्यूशन फर्स्ट a डैश u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, यूनिवर्सल में क्या था सब था, उसमें से इवन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ऑड आ जाएगा, ऑड का मतलब क्या जाएगा बी सेट बन जाएगा, तो u माइनस ए इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ सेट बी बोल रहा हूँ। मैंने लिखा है अपना वो आंसर में, तो आपको यही लिखा रहेगा। फिर बी डैश फाइंड करना है सेकंड में, बी ऑड नंबर है तो u माइनस बी कर दोगे,
तो पूरे इवन नंबर आ जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। फिर थर्ड बच्चों C डैश U माइनस C, U माइनस C यूनिवर्सल में से। तो जितने 3, 6, 9, 12 मल्टीपल है वो छोड़ दो, बाकी आ जाएंगे 1, 2, 3 छूट जाएगा, 4, 5, 6 छूट जाएगा, समझ रहे ना बात, 7, 8, 9 छूट जाएगा, इस तरीके से राइट। तो बच्चों वो जब मैंने एनसीईआरटी में बच्चों ने आंसर देखा तो सेट बिल्डर फॉर्म में उन्होंने दिया है, अपन रोस्टर फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहां पे लिख लो आप x इज सच दैट x इज ऑल ऑड नंबर्स, सेकंड में ऑल इवन नंबर्स, थर्ड में x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर बट नॉट मल्टीपल ऑफ 3। वर्ड्स में लिख दो आप इसी चीज को। फिर बच्चों ये अपन ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ क्या दिया था, 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर्स थे, तो प्राइम नंबर्स को छोड़ दो, तो क्या लिखोगे फिर, यदि आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हो तो डी के लिए फोर्थ है ये, डी डैश x is such that x belongs to natural number but x is not prime number। मतलब आप बोल सकते हैं x is such that x is positive composite number and x is equal to 1। क्योंकि प्राइम नंबर अलग करोगे उसके अपोजिट कंपोजिट नंबर हो गए। फिफ्थ, फिर बच्चों ई डैश क्या होगा, u माइनस ई। अब e क्या था आपका, ये 15 के मल्टीपल्स, तो क्या बोल दोगे आप यहां पर, यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे x इज सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 15। तो बच्चों इतना दिमागी क्यों लगाना, सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन में तो आप कर दो, क्वेश्चन का अपोजिट कर दो। x इज सच दैट x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ऐसा कर लो। मल्टीपल डिविजिबल बोला है क्या, हाँ तो ऐसा कर लो, x इज नॉट डिविजिबल बाय डिविजिबल, क्वेश्चन का अपोजिट लिख लो, नॉट वर्ड करके डिविजिबल बाय 3 और 5, ये भी ठीक है ना, तो ऐसा कर लो। फिर नेक्स्ट क्या बोला, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अरे तो बच्चों तो बहुत ही, यदि अपन करें क्या, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, e f डैश बोला था शायद अपन ने, e के बाद क्या बोला था, f डैश, ये तो क्या बोलोगे, f dash is equal to x is such that x is not perfect square, x belongs to n and x is not perfect square, x is not perfect। क्वेश्चन का अपोजिट लिख दो बच्चों, स्क्वायर। फिर 7th, वैसे परफेक्ट क्यूब है
g dash is equal to x is such that x belongs to n where x is not perfect, क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर की जगह क्यूब आ जाएगा। एट्थ में क्या लिखा है? x is such that x plus 5 is equal to of 8। तो बच्चों अपन ने जब इसको सॉल्व किया था तो अपन को दिख रहा था यहाँ पर 3 आ रहा था, तो 3 को छोड़ दो, बाकी सब है। तो क्या लिखोगे जी, h डैश x is such that x belongs to n where x is not equal to of 3। 3 को छोड़ दो, है ना। नाइन्थ क्या था? 2 को छोड़कर ऐसे ही आंसर दे दो, g डैश h डैश I डैश x is such that x belongs to n where x is not equal to of, क्या था ये निकाला था ना हमने, 2x plus 5 is equal to 9। तो x कितना आया था? 2 को छोड़ दो, where x is not equal to 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है? 10th x is such that x is greater than or equal to 7। इसमें अपोजिट लिख दो बच्चों, x is such that x belongs to n and where x is less than 7 कर दो। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 बोला, कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा? इक्वल भी नहीं आएगा, तो लेस देन 7 आ जाएगा। और 10th में क्या है? x is such that x belongs to n and 2x plus 1 is equal to 10। तो अपन ने वहाँ पर x की वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी? 9/2। तो यहाँ पर क्या लेंगे अपन? x belongs to नेचुरल नंबर वेयर x is लेस देन और इक्वल टू 9/2। अपन ने जब यहाँ पर लिया था तो ये था ना अपना, यहाँ पर क्या था? 8, 9, 10, 11, यही था ना? हाँ यही था। यहाँ पर हमको x की वैल्यू क्या दिख रही थी इस सेट में? ग्रेटर देन 9/2। इक्वल का भी साइन था क्या? कैसा सेट था ये? नहीं, ग्रेटर देन। अब अपन लेस देन और इक्वल टू कर देंगे। तो इस वाले में क्या था आपका? ये था। ऐसा ना करके जे वाला आप आंसर क्या लिखोगे? जे आंसर 10th जे x is such that x belongs to n where x is क्या आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट में? जे डैश जे क्या था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? इक्वल भी नहीं आएगा, लेस देन कर देंगे अपन। क्या कर दोगे? x इज लेस देन 7, ऐसा कर दो। और 11 का नेक्स्ट क्या है? जे के बाद क्या है? k। इसमें x की वैल्यू कैसे? ग्रेटर देन 9/2। अपन क्या कर देंगे? लेस देन 9/2, है ना। तो k x इज बिलोंग्स टू n और वेयर x इज, बोलो, लेस देन 9/2। इक्वल भी कर देंगे। मैं यहाँ क्या ग्रेटर बोला था क्या? अच्छा इक्वल था। अरे ये था ना, ये था ना 9/2 ग्रेटर, तो अपन क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका 1.5 का थर्ड। अब बच्चों अपन ने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, मेरे ख्याल से आप लोग इसको कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस नहीं तो फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ।
बच्चों वैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप इसी को जो है मेरे ऐप पर भी जा सकते हो, प्ले स्टोर पर जाइए या साटी क्लासेस जबलपुर टाइप कीजिए, है ना, एनजीएम का आएगा ऐप में जाएंगे तो आपको ये पूरे सब लेक्चर्स मिलते जाएंगे, क्योंकि अभी यूट्यूब पर हो सकता है कि आगे जो लेक्चर्स है वो ना मिले, लेकिन ऐप पर आपको सब अवेलेबल रहेंगे।